हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी की पॉलिटी हाई यील्डिंग एरिया एनालिसिस। इसमें हम पॉलिटी के पिछले 13 ईयर्स में जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेशली 2013 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो यूपीएससी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिससे हम कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए हम ये टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं। और ये आपके जो यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपीएससी 2025, उसमें बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे 2 क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आए हैं, मतलब अभी तक 10 सालों में इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 4 क्वेश्चन आए हैं, और इस 4 में से 3 क्वेश्चन तो लास्ट 5 ईयर्स में ही आए हैं। फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे 20 क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको फंडामेंटल राइट से मिल जाएगा। उसके बाद है डीपीएसपी, इससे भी 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि ऑन एवरेज हर साल 1 क्वेश्चन आपको डीपीएसपी से मिल जाएगा। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कितना छोटा सा चैप्टर है, उससे 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि देखो जो छोटे छोटे टॉपिक है वो कितने इंपॉर्टेंट है, उनसे कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आया है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इंडिया, इससे 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि हर साल 1 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया से मिनिमम आया है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, इससे 4 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। प्रेसिडेंट से 6, यानी कि हर 2 साल में 1 क्वेश्चन। प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ हर एग्जाम में आपको रिपीटेडली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन मिलता ही है। गवर्नर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ गवर्नर टॉपिक से। देखो कितना छोटा सा टॉपिक है और सिर्फ 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 1 क्वेश्चन आया है। वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज, जिससे हमारे 40 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हर साल 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी से आ जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से 12 क्वेश्चन, यानी कि हर साल सुप्रीम कोर्ट से 1 क्वेश्चन फिक्स है। हाई कोर्ट से 1 क्वेश्चन आया है। पंचायती राज से 6 क्वेश्चन, यानी कि हर 2 साल में 1 क्वेश्चन पंचायती राज से आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं म्यूनसिपैलिटीज से 1 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 3 क्वेश्चन। सिटीजनशिप से 1 क्वेश्चन आया है। इलेक्शन कमीशन एंड आरपीए एक्ट से 5 क्वेश्चन। मिसकिलिनियस से 15, यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें पर्टिकुलर डिस्क्राइब नहीं हो सकते, उसको मिसकिलिनियस में रख देते, उससे 15 क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपको एनालिसिस हो गया होगा कि सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक कौन सा है। पहले नंबर पे है पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, सेकंड फंडामेंटल राइट, और थर्ड है आपका मिसकिलिनियस को हम कोई नंबर नहीं देंगे, थर्ड नंबर देते हैं हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया को और डीपीएसपी को। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स मिनिमम हर इंसान को एकदम होते ना मुंह जबानी याद, तो वैसा सिस्टम होना चाहिए। 4-5 टॉपिक तो मुंह जबानी आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से? फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, और सुप्रीम कोर्ट। इन टॉपिक्स को आप मुंह जबानी रख लो। बाकी इसमें जो भी टॉपिक मैंने मेंशन किए उन सबको एक एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पहले इनको पढ़ना, बाद में कुछ और पढ़ना। क्यों? वैसे तो मुझे पता है आप सोच रहे होंगे सारी पॉलिटी तो कवर होगी। हाँ जी, सारी पॉलिटी कवर होगी, और इस पॉलिटी में आपको एक सिस्टम भी पता चल गया कि पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ने से हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको पढ़िए आप अच्छे से। हम कोशिश करेंगे कि लक्ष्मीकांत से आपको पूरी पूरी पॉलिटी कवर करा दें।
तब तक के लिए आप अपना खुद का रिवीजन करती रहिए और हम तब तक लूसेंट से कवर करा रहे हैं, तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।